करके और वापस आ गए। ऐसा है जी, ये जो शिफ्टिंग का मुद्दा है उसमें पहले भी डवाड़ी के 4 नंबर वार्ड के लोगों का यहाँ डवाड़ी कोर्ट में मामला चल रहा है, विचाराधीन है। और एक एमसीओ द्वारा रिट पिटीशन नंबर 4402/2024 ये दायर की गई थी हाई कोर्ट में। उसमें हाई कोर्ट में आज 26/2 को एक उसकी डेट थी, तो उसमें उन्होंने नोटिस एक जारी किया है जो मैं प्रेस के माध्यम से आपको दे दूंगा। तो उसमें उन्होंने मौके का जो स्टेटस है, स्टेटस रिपोर्ट वो इनसे मांग ली है और उसमें 11 मार्च 2024 का अगली नेक्स्ट डेट है, तो उसमें उनको जो स्टेटस रिपोर्ट है वो पेश करनी है। तो हमारा तो यही है भी, एक जो जनता की आवाज़ है, जनता अगर नहीं चाह रही डवाड़ी की, तो इसको किसी राजनीतिक दबाव के चलते प्रधान का ऐसा करना और पार्षदों के साथ ऐसे तानाशाही रवैया अपनाना ये गलत है। तो सुमित जी, जैसे कहा जा रहा है भी प्रधान अपनी मनमानी करता है और पार्षदों की जो सुनवाई नहीं करता, तो सर इसके बारे में आप क्या? सर, आज से काफ़ी समय पहले भी मैंने आपको बताया था भी ऐसा हुआ है मेरे साथ, लेकिन अब तो सबके सामने ही है, डबवाली की जनता के सामने आ चुका है सारा सच। क्योंकि जिस नगर परिषद में कार्यालय चल रहा है पहले, वहाँ पे 55 लाख की लागत से अनेकों विकास कार्य हुए हैं, बिल्डिंग की रिपेयर हुई है, जनरेटर आया है और भी अनेक विकास कार्य, उसमें 55 लाख रुपए आपने खर्च किए हैं। अगर आपने उस बिल्डिंग पे 55 लाख रुपया खर्च करने के बाद उसको पशु अस्पताल में लेके जा रहे हो, तो ये तो पैसे का दुरुपयोग ही है। और अगर आपने उस पशु अस्पताल में जाने की प्लानिंग पहले ही बना ली थी, जो आपने हमको दिखाए है प्रस्ताव, अगर आपने पहले ही वो प्लानिंग बना रखी थी, तो फिर 55 लाख रुपए लगाने का मकसद ही क्या है उस बिल्डिंग को, जब आपने वहाँ जाना ही था। इसी के विरोध में हम बैठे हैं कि हम इस नगर परिषद कार्यालय को यहीं चलाएंगे, हम जनता के जो पैसे हैं उसका दुरुपयोग नहीं करने देंगे। आपने पार्क बनाना है, आप पार्क सामने वाली बिल्डिंग में बनाइए जो सामने है। पहली मीटिंग में ही हमने उस पार्क का मुद्दा डाला था, हम सभी पार्षद बैठे, हमने ही डाला था। और अगर आप धक्के से अब गली को बंद करके और इस बिल्डिंग को लेके पार्क बनाओगे, तो इसके हम विरोध में हैं और इसके लिए हमारा जो मामला है हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। दीपक जी, जैसे बताया जा रहा है भी आपने जो सभी पार्षद में मिलकर जो ये शिफ्टिंग का मामला था कार्यालय का, उसको नकार दिया था, उसके बावजूद भी प्रधान ने उसको शिफ्ट किया है। सर इसके बारे में आप क्या? सर ऐसा है जी, प्रधान जी ने एक मीटिंग बुलाई थी 18/2/2023 को जी। उसमें प्रधान जी की शिफ्टिंग के लिए वहाँ मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया, उसमें वोटिंग हुई जी। वोटिंग में वो वोटिंग हमारे पक्ष में हुई थी जी, जिसमें ना शिफ्ट करने का फैसला लिया गया था जी। उसके बाद भी प्रधान जी ने अपने 16/2/24 को 35 में डाल के मुद्दा फिर सरकार के पास भेज दिया, जो कि 6 महीने से पहले आप 35 में किसी प्रकार से उस मुद्दे को आप उठा ही नहीं सकते। प्रधान जी की तानाशाही बहुत ज़्यादा हो चुकी है जी, और ना ही उनका एमसीओ के प्रति कोई बढ़िया रुझाव है जी। पार्क को लेके हम, पार्क का मुद्दा तो हम चाहते हैं पार्क बने शहर के लिए, लेकिन वो तो दूसरी तरफ ले रहे हैं, गली बंद करनी को लेके, बिल्डिंग को डालने के, जो कि इतना पैसा खर्च हो, वो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। सर जैसे वोटिंग बता रहे हो आप, वोटिंग हुई थी, तो कितने पार्षद आपके हक में थे और कितने उसके बरखिलाफ थे? 12 पार्षद हमारे हक में थे, 9 उसके पक्ष में थे। तो सर ये शिफ्टिंग का जो मामला है, इसको आप नहीं चाहते भी ये ना शिफ्ट हो? नहीं सर, हम शिफ्टिंग के मुद्दे पे ये चाहते हैं, अगर प्रधान जी शिफ्ट भी करना चाहते हैं, वहाँ पे पहले कमेटी के चलने के लिए नई बिल्डिंग बने, हम प्रधान जी के साथ है, नई बिल्डिंग बनाए, उसके बाद शिफ्ट करें, हमारे को भी कोई इतराज नहीं है। जैसा बताया जा रहा है पुराना कार्य जो सिविल अस्पताल में चल रहा है, तो उसमें काफी पैसा खर्च किया गया है उस पर भी। हाँ जी। तो प्रधान अपनी मनमानी करने के कारण उधर शिफ्ट कर रही है, तो उससे पुरानी बिल्डिंग में जितना पैसा खर्च गया है, तो उसका क्या होगा फिर? सर वो पैसे का दुरुपयोग हो गया जी। जनता का जो पैसा लगा है, उसको जितना टैक्स लेते हैं वो सारा पैसा बिना फालतू का खर्ची है जी। आज उसको 6 महीने के अंदर अंदर उसको 55 लाख ला के आज उसको तोड़ेंगे, ये अच्छी बात थोड़ी है जी। बाकी एक गली निकालने का भी कह रहे हैं, गली बंद करके साथ में MP कॉलेज के साथ गली निकालेंगे जी। वो गली किसी बिहार पे निकल ही नहीं सकती। आप जाके उसका मौका देखिए, फिर बताइए भी गली पब्लिक को भी गली निकल सकती है कि नहीं निकल सकती। सुमित जी, सुनील जी, आप भी सभी एकजुट हो गया इसमें? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे है जी, जो ये बूस्टिंग को बंद करना चाहते हैं, जिस पर नए अभी पैसे, जनता के पैसे खर्च किए गए हैं, कार्यालय के रेनोवेट पर भी जनता के पैसे खर्च हुए हैं जी, उन दोनों चीजों को ये बंद करना चाहते हैं। साथ में स्कूल है, स्कूल को बंद करना चाहते हैं।
पार्क को और गली को एमपी कॉलेज के साथ ले जाना चाहते हैं, जिससे कोई डवाली के लोगों को फायदा नहीं होगा। एक गर्ल कॉलेज है शहर में और उसके साथ गली आ जाएगी, उसके साथ पार्क आ जाएगा, वहां पर हुड़दंगबाजी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। यही मांग सर, इसमें पिटीशन दायर की आपने, तो क्या मांग करते हो आप? हम तो, हमारी तो यही मांग है, जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है जी पुराना, वो 1.25 एकड़ 1.5 एकड़ के करीब खाली जगह है इनके पास, और 1.5 एकड़ में पार्क बन सकता है। अगर डवाली की बात करें तो डवाली इतना बड़ा शहर नहीं है कि यहाँ पर 5 एकड़ का पार्क चाहिए। 1.5 एकड़ में पार्क बन जाए, वो पार्क 3 या 2 या 3 वार्डों को टच करता है और बढ़िया पार्क बन जाए, उसमें हमको कोई इतराज नहीं है। पार्क के विरोध में तो सर हम पहले भी नहीं थे, हम पार्क बनाने के हक में थे, इसलिए हमने वो एजेंडा पहले ही मीटिंग में डाल दिया था। दूसरी बात, ये जो मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हाई कोर्ट का, हम उस फैसले को मानेंगे। अगर हाई कोर्ट का फैसला आता है कि ये सारी बिल्डिंग पार्क बनना चाहिए, तो हम फिर हाई कोर्ट का फैसला तो हम मानेंगे ना। लेकिन जब तक हाई कोर्ट ने इन पर रोक लगा रखी है और उसके विपरीत जाके टेकचंद छावड़ा जी वहाँ पे अपना पशु अस्पताल में दफ्तर बनाकर बैठे हैं। ये पहले जनता ने काम करवाने के लिए पहले छावड़ा जी को मिलने पशु अस्पताल जाएंगे, फिर अफसरों को मिलने के लिए नगर परिषद कार्यालय में आएंगे। तो एक जनता के साथ भी जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। टेकचंद छावड़ा जी को चाहिए कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक वो इस कार्यालय में आकर बैठे और कोर्ट के फैसले को हम भी मानेंगे, और अगर उनके खिलाफ आता है तो उनको भी मानना पड़ेगा। सर, इस वक्त आप यहाँ पर सिर्फ 5 पार्षद मौजूद हैं, लेकिन बाकी पार्षद जो हैं वो आपके साथ क्यों नहीं है? वो टेकचंद जी का साथ इसमें क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनकी जो प्रेस नोट है जी हमारे पास, उस पर सभी पार्षदों के साइन हैं और सारे जो पार्षद हैं हमारे जेजेपी और कांग्रेस के, वो हमारे साथ हैं जी। सर, हर बार आप मुद्दा उठाते हैं जब भी कोई आपको ऐसी चीज लगती है कि जनता के साथ कोई नाइंसाफी होने वाली है, लेकिन मुद्दा एकदम से उठाया जाता है, लेकिन उसके बाद ही उसे एकदम से इस तरह से ठंडा कर दिया जाता है, कभी उस पर कभी दोबारा बात नहीं की गई। और फिर भी जो मुद्दा आपकी तरफ से उठाया गया है, टेकचंद जी जो है वो चीज कर जाते हैं। तो ऐसा क्या आपस में कोई सहमति बन जाती है टेकचंद जी की, आप उस चीज को मनमानी बताना ऐसे है जी, एक तानाशाही रवैये के खिलाफ हमारी लड़ाई है, जो हम समय समय पर लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, किसी हद तक जाना पड़े। हमने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है इसके लिए, तो जो भी हमारे से प्रयास होंगे हम प्रयास करते रहेंगे। सर, इसे राजनीति भी बताते हैं। जब भी उनसे कहा जाता है कि पार्षद जो है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मीटिंग जो है बर्खास्त की गई या फिर किसी बात पर आवाज उठाई गई है, तो हर बार वो एक राजनीति बताते हैं कि जो पार्षद है वो एक राजनीति करना चाहते हैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़कर। मैडम जी, आप बताइए, आप तो भली बात जानते भी, एक गली को बंद करना अच्छी बात है जी, इसमें कोई राजनीति है जी? हम पार्क बना रहे हैं, हम तैयार हैं जी, लेकिन उसको गलत गाइड कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे, हम तो सही आवाज उठा रहे हैं भी लोगों को जाने का रास्ता ना बंद हो, स्कूल का रास्ता ना बंद हो, जो बिल्डिंग में पैसा खर्च हो वो वेस्ट ना हो। इसी की बात है, हमारी कोई राजनीति की बात नहीं। हम साथ हैं, आप सुबह बोल रहे सुबह वहाँ पे पार्क बनाना, हम खुशी खुशी उनके साथ चलेंगे, यही भी चलना है जी। ये तो गलत मिसगाइड कर रहे हैं भी। राजनीतिक मुद्दा तो पहले हम उसके साथ क्यों न चलते थे पहले भी, आज इसी कारण हमारा उनके साथ मतभेद हुए हैं भी। वो गलत मिसयूज, हमारा जो शराफत का मिसयूज किया उन्होंने हमारे से सहन करवाया, हम करते रहे आंख बंद करके, लेकिन बाद में जब पता चला हमारे को तो फिर ही हमने उनके विरोध में आवाज खड़ी की अपनी जी। और यही आप जो बात कह रहे थे मैडम जी, इस बात में मैं आपको कहना चाहूँगा भी, हमने इस मुद्दे को लेकर जिस दिन आप पहले दिन हमारा धरना हुआ था, उस दिन आपने, उस दिन से रेगुलर हम अपना प्रयास कर रहे हैं। हम डीएमसी को भी मिले हैं, हम कोर्ट में भी गए हैं। देखो, हम तो प्रयास कर सकते हैं, बाकी तो प्रशासन ने देखना है, राजनीतिक नेता ने देखना है भी कौन सी है कौन गलत है, उस पर तो वही काम करेंगे जी। सर, इसी संदर्भ में आगे आपका क्या रणनीति या प्रयास रहेगा? क्योंकि अगर आप मनमानी की बात करें तो उनकी तरफ से तो ये लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सटीक फैसला निकलकर सामने नहीं आया, तो आप अपना जो भी विरोध है उसे किस तरह से कड़ा रुख देंगे? देखो जी, अभी जैसे चल रहा है ये हमारा विरोध, लोड पर ही हम पब्लिक के साथ भी करेंगे बात, उसको भी साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो भी होगा हमसे बनेगा, हम उसका प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद जी।